सबसे बड़ा स्टॉपेज जो है वो आप खुद हो अपने लिए। दिस यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है। इट्स यू। मतलब कि इट्स नॉट रिजेक्शन जो आपको बुरा फील करवाता है, ठीक है। रिजेक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम। The dialogue you tell to yourself after getting rejected is actually the problem. Event has no meaning, circumstances has no meaning, only your response has meaning. तत्क्वधर्मं च लोभं च मोहं चोद्यमस्थितः युध्यवामन अहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः। सो दिस इज एक्चुअली लास्ट लाइन से तो आपको समझ में आ रहा है, यतो धर्मस्ततो जयः, कि धर्म यानी ऑब्वियसली इट इज अ रूल, इट इज द लॉ, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका लाइफ हो। सी, एक चीज आप पहले क्लियर कर लो, लाइफ एंड बिजनेस सेम चीज है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब माइंड योर ओन लाइफ, ठीक है। The much your life evolves, that much your business evolves. So with this, understand the meaning कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। सबसे पहली चीज है abandon the unrighteousness, greed and affection, ठीक है। तत्व धर्मम, अधर्मम, ठीक है, लोभ, ठीक है, एंड मोह, ये तीन चीज को अबैंडन करने बोला गया, यानी साइड में रखने बोला गया है, ठीक है। क्योंकि यही होता है आपका सबसे बड़ा स्टॉपेज, ठीक है। आपको लगता है ऐसी 3 लॉज होते हैं सबसे मेन, लॉज ऑफ मोशन यानी लॉज ऑफ एक्शन। न्यूटन का लॉ आप सबको पता है। पहला लॉ होता है कि आप किसी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो आप खुद ही हो, ठीक है। तो आपको अपने आप को इनिशिएट करने के लिए फोर्स डालना होगा, और फिर जैसे आप फोर्स डालते हो तो आप अपने आप मोमेंटम में आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप तभी रुकते हो जब कोई रोकने वाली चीज होती है, और यहाँ पर आप ही खुद को रोकने वाले हो। तो जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक आप रुकते भी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टॉपेज जो है वो आप खुद हो अपने लिए। दिस यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है। इट्स यू। मतलब कि इट्स नॉट रिजेक्शन जो आपको बुरा फील करवाता है, ठीक है। रिजेक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम। The dialogue you tell to yourself after getting rejected is actually the problem. Getting the point, everyone? Event has no meaning, circumstances has no meaning, only your response has meaning. चाहे वो रिस्पॉन्स आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरफ, किसी भी दिशा में मुंह करके दिए हो, रिस्पॉन्स आपका है, रिस्पॉन्स आपकी बकौती है, रिस्पॉन्स पे आप ही का वर्चस्व है। आप किस चीज को किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया दे दिए खट्टा मीठा तीता, बस हो गया वो खट्टा तीता और मीठा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड धृतराष्ट्र और गांधारी वाला रोल है। यानी एक के पास आंख है लेकिन उसने आंख में पट्टी बांध रखा है, एक तो जन्मजात अंधा है। समझ में आया? 3 चीजें जो अबैंडन करने बोली गई हैं, इट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ अस, इट इज द डायलॉग दैट वी टेल अस, ठीक है। तो आफ्टर द मोमेंटम, थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जब मोमेंटम है ही, जो आप एक्शन लोगे उस मोमेंटम में उसका रिजल्ट आना ही है, तो फिर किस बात की हम लोग स्टॉपेज ले लेते। ये इस बात का स्टॉप होता है ना कि बीच बीच में ये डायलॉग्स आने लगते हैं, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा क्लियर रहोगे, जितने ज्यादा डायलॉग फ्री रहोगे, जो हमने कहा रेस्पॉन्स मतलब सर्कमस्टांसेस वो अपने आप जाएंगे, लेकिन आपका रेस्पॉन्स क्या है वहां पर, वो आपको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मोमेंटम है, कोई चीज आपको उंगली नहीं कर रही, आप खुद हो जो उंगली कर रहे हो, ठीक है, विथ योर डायलॉग, विथ योर रेस्पॉन्स। गेटिंग द पॉइंट? ऑलराइट। वरना अगर वो रेस्पॉन्स आपका सही होगा तो मोमेंटम तो है, मोमेंटम का तो लॉ है, वो अपने आप चलता जाएगा जब तक उसको कोई स्टॉपिंग फोर्स ना मिले, फ्रिक्शन ना मिले, ठीक है। और वही फ्रिक्शन आप खुद बन जाते हो, तो वो आपको साइड में रखना है। आपको अपने लिए खुद का फ्रिक्शन नहीं बनना है, ठीक है। और आपके लिए फ्रिक्शंस क्या है? आपके अंदर का जो डायलॉग है, आपकी अनराइटियसनेस, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स ग्रीड अफेक्शन। ये ग्रीड अफेक्शन सिर्फ पैसों को लेके या इसलिए नहीं है, you have to understand it in a broad perspective कि जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी एबिलिटी के दम पे कमाते हो, वही आपका है,
ईर्ष्या, जलन, फिर कंपटीशन, सिर्फ ये सारी चीजें, इसको एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट आप देखो तब आप समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ कोलैबोरेशन काम करती है, यहाँ पे कंपटीशन नाम की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको लाइक ब्रेक लगाती है, सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, फियर क्रिएट करती है, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट करती है, ठीक है, और एक स्टॉपेज बनती है। आपको जैसे शुरू में स्टार्ट किया मैं जब बातें करना, तभी मैंने बताया कि आप एक बायस में हो, ठीक है ना, एक बायस में हो, और आपको बेसिकली यही सीखना है यहाँ पे, अगर आपको इस कैमरा के इधर आके खेलना है दुनिया के साथ, क्योंकि लोग बायस में हैं और आपको बायस से खेलने वाला बनना है। हेलो, हाथ हिला के सब जो है आप जाग रहे हैं। ये दुनिया में मैक्सिमम लोग 99% लोग बायस में हैं, और आपको ये बायस समझ करके बायस में लोगों से कैसे खेला जाता है वही समझना है। सभी लोग बायस में हैं, सबके पास अधकचरा ज्ञान है, फुल ऑफ एडल्ट्रेशन है लोग। आपको समझना होगा कि मेरी मैगी क्यों बिकती है, कोको कोला क्यों बिकता है ना, वो स्लीप वेल क्यों बिकता है, आपको वो हर बात समझ में आएगा कि हम जो परसीव कराते हैं ना लोग को वही परसीव होता है, और जो परसीव कराया जाता है ना उसी का एक ताकत है, उसी का समझना होगा आपको। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में समझ में आता है। आप अपने चीजों के साथ बहुत पायस हैं, बहुत एक ईमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई काम नहीं बनता। सेल्स सबसे बड़ा जरूरत है। अगर आपने सेल्स नहीं पैदा किया, आपने सेल्स नहीं किया माल को, तो वो सारा ज्ञान, वो सारा आपका जो अंदर से इमोशन के साथ जुड़ा हुआ चीज है, जिस सामर्थ्य के साथ आप खड़े, वो 0 पैसे का है। किसी भी चीज को सेल्स मांगता है, धंधा मांगता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन लोगों के बायस का मोहताज है। लोग बायस में हैं तभी जाकर के, उनको नहीं समझ में आता है। अभी आपको एक चुल मचा और आपने एक चीज खरीद लिया, आपको एक चुल मचा आपने एक चीज खरीद लिया, आपको एक चुल मचा आपने एक चीज खरीद लिया, आप अपने चुल के साथ चल रहे हो, आपको कोई चीज का समझ नहीं है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा? वो अपने तलब को पूरा करना चाहते हैं, वैसे में ये माइक्रो नीश का जरूरत पड़ता है, वैसे में आपकी फनल काम करती है, वैसे में लोग आपके ग्रिप में आ जाते हैं। ऐसे करके बताइए, ग्रिप में आ जाते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो या बायस हो, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ग्रिप में आ जाते हैं, माइंड ट्रैप्स, ऐसे करके ग्रिप में आ जाते हैं। तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में अब इतना बारीक से साइकोलॉजी को समझा जा चुका है, फिजियोलॉजी को समझा जा चुका है, और आपको तो पता ही है, आपको कुछ नहीं पता अपने बारे में जितना आपको ये गूगल जानता है, यूट्यूब जानता है, फेसबुक जानता है, सोशल मीडिया आपको जानता है। आप पूरे डेटाज में एनालिटिक्स के थ्रू किसी के पाई चार्ट में दिखाई दे रहे हो। आप सामने वाले के लिए कोई XYZ पर्सन नहीं हो, आप सामने वाले के लिए एक पाई चार्ट हो, ठीक है ना? सारे लोग टाइप करें पाई चार्ट। आप क्या हो? आप पूरे मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया के अंदर जो कैमरा फेस कर रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं हो, एक पाई चार्ट हो। किसको किसको बात यहां तक कनेक्टेड है वो भी टाइप कर दे पाई चार्ट के बाद आई एम। जिसको जिसको पाई चार्ट लिख लिया है और जिसको जिसको बात यहां तक समझ में आ गई है वो टाइप करे पाई चार्ट के बाद आई एम। सी जो कंज्यूमर होगा वो ये सारे चार्ट ट्रैप्स में, बायसेस में खुद फंसेगा, क्योंकि उसे कंज्यूम करना है। और इंटरनेट इज मतलब वो आपको एज अ प्रोडक्ट आपको कंज्यूम कर रही है, लेकिन आपको लगता है आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन आप अगर इस साइड बैठते हो, कैमरा के इस साइड, यू फेसिंग द कैमरा, यू बिकम द क्रिएटर। और जब क्रिएटर बनते हो तब समझ में आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तब समझ में आएगा कि ये जो चीजें हैं इसे मैं अपने यूज में कैसे लाऊं, लोगों के हित में कैसे लाऊं। अभी तक मैं इससे कंज्यूम हो रही थी, अभी मैं इससे क्रिएट कैसे करूं। और लाइक सेम बायस रहेगा, लेकिन अब ये बायस जो यूज होगा, ये माइंड ट्रैप जो यूज होगा, ये होगा आपका इकोसिस्टम क्रिएट करने में और लोगों को लाइक वही बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी करने में, ठीक है। ऑलराइट, सो लोग जो है वो अपने माइंडसेट उस लेवल पे हैं, उनको आपको उसी माइंडसेट लेवल पे लाइक लाना होगा अंदर, और फिर बताना होगा कि यस, आप जिस ट्रैप में फंस के आए हो ना, आप यही करते रहोगे अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो लाइक दैट यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिटी एंड नर्चर इट एंड ग्रो योर इकोसिस्टम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है, द सेकेंड लाइन ये है कि रिजॉर्ट फॉल बैक ऑन टू द परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी कॉज इट्स नीडेड। जैसे कि मैंने बोला कि डू वॉट यू लव टू डू या डू लव वॉट यू डू, इसकी जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू डू, जीनियसेस आर दोज हु डू वॉट इज नीडेड, ठीक है। सो यू हैव टू रिजॉर्ट टू योर एक्शंस, क्योंकि वही एकमात्र सोल्यूशन है। रिजॉर्ट का मतलब फॉल बैक ऑन, यू हैव नथिंग अदर देन योर एक्शंस टू फॉल बैक ऑन।
कितने लोगों का बल्ब ऑन हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में, या अभी जस्ट जैसा टाइम आ गया है वेयर यू डोंट मतलब फर्स्ट मूवर्स का कोई जगह नहीं है, लास्ट मूवर्स का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे फास्ट मूवर्स की जगह है, ठीक है। दैट मीन्स कि देर इज ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू रिजॉर्ट टू योर एक्शंस, फॉल बैक, द ओनली कुशन दैट यू कैन फॉल बैक ऑन इज योर एक्शंस। सेकेंड चीज है, आपको पता चल गई कि नीडेड करना है, परफॉर्मेंस ऑफ अर ड्यूटी इज द ओनली थिंग दैट वी कैन फॉल बैक ऑन। फिर थर्ड लाइन इज सी अधर्म, लोभ, मोह, ये हो गया। फिर ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग डू वॉर विद जीरो ईगो जस्ट टू स्टैब्लिश द राइट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर आपका सी ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, मतलब इसका मतलब ये, इतना तो मैथ्स आपको पढ़ा ही होगा आपने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 by नॉलेज, यानी कि एकदम उल्टा, ठीक है। जितना ज्यादा ईगो उतना कम नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज उतना कम ईगो, ठीक है। तो आपके विजडम जितना ज्यादा होगा ना उतना ईगो ऑब्वियसली आपका कम होगा, बिकॉज ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to knowledge, all right? So you have to understand कि एक इंसान जो entrepreneur है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके अंदर ईगो हो ही नहीं सकता है। ईगो इज अगेन अ स्टॉपर, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉपर्स यहाँ पर, ये जो श्लोक है ना, इट्स एक्चुअली अबाउट अधर्म यानी स्टॉपर्स, ठीक है, जो स्टॉप लगाते हैं। और ये एक्चुअली एंड में आपको ये बता रहा है कि यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है, ठीक है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि अगर आपने रूल्स फॉलो किया, अगर आपने जो धर्म कहता है, जो नेचर कहता है, वो आपने किया, यानी अगेन वही आ गए हम लोग यूनिवर्स में, क्योंकि जो हम करते हैं एक्चुअल में वो यूनिवर्सल ही है, ठीक है। देखिए, जब ये बात समझ में आती है तो समझ में आता है कहीं गीता वीता से ये बात उठाया गया है। जब गीता से बात उठाया गया तो पता चलेगा कि गीता में छल हुआ है, गीता में बिना सूर्य डूबे, गीता में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसने कृष्ण जी ने कहा है ये वाजिब है, ये करना ही पड़ता है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझना होगा कि रण छोड़ भी बनना पड़ता है, मैदान छोड़ के भी भागना पड़ता है, बहुत सारी स्टंट हैं जिसको लास्टिसिटी बोलते हैं। तो धर्म वो हर बात अधर्म बोलते। नाली साफ करने के लिए कितने बार नाली में उतरना पड़ता है? हेलो, किसको ये बात सुनने में मजा आ रहा है कि कितने बार नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है? जो नहीं करने वाला इंसान है उसके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, और एक जो करने वाला इंसान है उसके लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं। वो इतना स्पीड में जाता है ना कि कितनी सारी चीजें वो क्रॉस करता चला जाता है, उसको पता नहीं चलता है, ठीक है ना? मतलब वो बिल्कुल, मतलब उसका इंटेंशन क्लियर है, वो ये नहीं देख रहा है कि मतलब मैंने क्या किया, मतलब कि यू हैव, मतलब आप ना राइट के पक्ष में ना रॉन्ग के पक्ष में, आपको बस इतना पता है कि जो मेरे को करना है, इट इज एस्टैब्लिशिंग समथिंग, इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ ना, आप जिस माइंडसेट में हो, मैं बोलता हूं कि मेरे बच्चे पिछले 5 साल से मैंने अपने सूप को स्कूल नहीं भेजा, है ना। कोरोना काल में तो 2 साल ऐसी छुट्टी हुआ, कोरोना से भी 1 साल पहले से मैं उसको स्कूल बंद कर दिया था। आप सबके नजर में ये बात एक अजीब ही बात लगेगा कि क्या रॉन्ग लगेगा ये स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि यार शुभ अभी 14 साल का हो रहा है, आपने पिछले 9 साल से के बाद से उसको स्कूल नहीं भेजा। लेकिन आज मैं दावा ठोक के बोलता हूं, जिसकी 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है ना, मेरे सूप के बगल में बैठ के दिखा दे। जिसकी 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है, जो इन्फोसिस में है, जो टीसीएस में है, जो माइक्रोसॉफ्ट में है, जो फेसबुक में है, जो गूगल में है, वो मेरे बेटे के बगल में बैठ के दिखा दे। तो मैं वो वाला स्कूल में क्यों भेजूं जहां गधे हैं पढ़ाते? मैंने अपने बेटे को खुद पढ़ाया। तो आपको बहुत सारी चीज अजीब लग सकता है, लेकिन इन रिजल्ट ये है ना कि 300 करोड़ की जर्नी में अगर आप हमारे साथ हो तो वहां पर टेक्निकल आप ही का मेंटर सूबी है। टेक्निकली वो आपको 300 करोड़ का इंसान बनने में आपकी मदद करने वाला है। खत्म बात, ये सच्चाई है। किसको किसको फिर से समझ में आ गया? हाथ हिला दे। आपका नियत सब कुछ है, आपको समझ में कितना आता है, यानी आपका मेगा पिक्सल कितना गहरा देखता है, बात वहां से शुरू होती है। See, if you're there to solve problems, मतलब establish the thing which is eternal, जो timeless है, जो अभी करंट कस्टमर के लिए नहीं है, जो आपके लिए भी नहीं है, वो मतलब पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे Amazon ने एक इकोसिस्टम बना दिया, अब वो Amazon के ओनर जो, जैसे एप्पल, स्टीव जॉब्स नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी एप्पल के लोग अभी भी कल्ट फॉलोइंग है। तो ये मानवता के लिए बन गया, हो गया, ठीक है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने का अगर आपका फोकस है, तब आप ये नहीं देखते हो कि मार्केटिंग मैं ट्रैप कर रहा हूं, मैं माइंड ट्रैप कर रहा हूं, तब माइंड ट्रैप आपके लिए धर्म ही होता है,
ठीक है, तब आप ये नहीं देखते हो कि मैं कोलैब करके दूसरों की ऑडियंस चोरी कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक्चुअल में इट्स अ रूल, ये लॉ है, ये धर्म है कि आपको दूसरे तक अप्रोच करना ही होगा। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं खुद को प्रमोट कर रहा हूँ, ये बुरी बात है। आपको लगेगा कि अगर मैं खुद को प्रमोट नहीं करूंगी तो कोई मेरे लिए स्पीक करने भी नहीं वाला है, तो ये धर्म है मेरा। So this is the thing, you will shamelessly sell। तब आपको पता चलेगा कि सेलिंग कोई बुरी बात नहीं है, मतलब वो बात नहीं है कि मैं पैसा मांग रहा हूँ। सेलिंग इज अ सर्विस, मैं उसको कुछ सोल्यूशन दे रही हूँ, इसलिए वो मुझे इन वैल्यू एक्सचेंज वो मुझे मनी देगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे धीरे धीरे। आप खुद बताओ ना, बैलगाड़ी बाजार में थी, बैलगाड़ी खूब चल रही थी, बैलगाड़ी वाले लोग खुद 4-4 बैल मेला में जाके खरीद रहे थे। अब जिसने एम्बेसडर या जिसने वो कार बनाया, रोल्स रॉयस बनाया, अगर वो आके बाजार में नहीं बताता कि भैया ये तुम लो यार, ये तुम्हारा बैलगाड़ी से ज्यादा अच्छा है, तब थोड़ा एडवांस चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा। आप बताओ कि रोल्स रॉयस वाला अगर नहीं आके अपने आप को लॉन्च करता, वो अपने आप को नहीं बताता, तो लोग बैलगाड़ी पे घूमते रहते ना। किसको किसको बलवान हुआ कि बैलगाड़ी था, गाड़ियों में सामान रख के आगे जा रहा था, लेकिन एक मर्सिडीज आया, एक रोल्स रॉयस आया, एक एम्बेसडर आया, एक गाड़ी आया, एक ट्रक नाम का चीज, एक बस नाम का चीज आया और आग करके अपनी गुणवत्ता को बताया। लोग हल जोत रहे थे, ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर ने अपनी चीजों को इस्तेमाल करना सिखाया, लोग उसके फॉलोवर हुए। आज लगभग सभी किसानों के पास ट्रैक्टर है। बात कनेक्शन हो रही है। तो चीजें आएंगी, आपकी समझ से आएंगी मार्केट में, और आप ही को वो बढ़ के बताना होगा आगे कि ये इस काम का है। अगर मैं भी दूसरे की तरह, जो आज आपके सो कॉल्ड मेंटर हैं, ये सब कौन है? ये ग्रांट कार्डन और टोनी रॉबिन्स और टी हार्वेकर और पिंगजिंग और डैन लॉक और इसके सब चपाटे हैं, इनके कट कॉपी पेस्ट हैं। इनके पास अपना क्या है? इनके पास अपना क्या है? मेरे पास मेरा है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरा डुप्लीकेट, मैं किसका डुप्लीकेट हूं मुझे बता दो। वहां पर वो एक ही बात बता रहे जो किताब में लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, ये कर ले, विजुअलाइजेशन, है ना, ये अफर्मेशन। मैं कभी बताता हूं क्या? मुझे जरूरत ही नहीं बताने का। मुझे पता है, ये जिसको भूख लगता है ना, जिसको भूख लगता है, सामने भगवान भी खड़ा रहेगा ना, बोलेगा भाई, बोले मैं भगवान हूं। कौन भगवान भैया? सुनिए ना, मेरे को थोड़ा बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ दे सकते हैं खाने के लिए क्या? एक भूखा जो 10 दिन से खाना नहीं खाया, जो पानी नहीं पिया, उसको भगवान भी समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी और ये और बी और सी ना, ये बकवास बातें हैं। ये उसको समझ में आती है जो बैठला के बेगरिया करता है। हमारे बिहारी में बोलते हैं बैठला के बेगरिया करता है। तो ये जिसके पास कुछ नहीं करने के लिए, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसको कुछ हाथ भी नहीं लगता है, तो इनके पास 5,000 या 10,000 में पहुंच जाता है। ये जो सो कॉल्ड मेंटर है, इसके आगे इसका कोई भी ग्राहक यहाँ पर जाकर के अपने पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि पता है उसको कोई काम नहीं बनता वहां पे। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रिवन है। मैंने कहा ही ना कि लोग बायस में फंसे हैं, और ये बायस का इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं। हर वो चीज जो बाजार में लॉन्च किया जा रहा है ना, वो लोगों के बायस और साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब इस जर्नी पे हैं, ज्योमेट्रिकली अलाइन होने की बात हो रही है, तो आपको इन सारी बातों को डीप में मैं समझाता हूं अपने सेशंस के अंदर में, और बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ आपको परोसा हूं। उसके बाद फिर आपका कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप कौन हो। आप गुलाब के फूल हो, हरा मिर्च हो, आप गोलकी हो या जीरा हो, आपको एग्जैक्टली पता होता है आप हो कौन। और आपको पता है कि मेरा मार्केट को जरूरत है। मैं गोलकी हूं तो मुझे मेरे रेट पे लोग खरीदेंगे। मैं गुलाब का फूल हूं तो मेरी खुशबू पर्याप्त है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप अपने बारे में जानते हो। अभी आपको अपने बारे में नहीं पता, आप कुछ रेकी हीलर हो, आपको कुछ लग रहा है कि मैं ट्रैरो कार्ड में जानती हूँ या जानता हूँ, मैं बता दूंगा मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर टाइप का चीज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आपको ये पता है अपने बारे में एग्जैक्टली, आपको वो नहीं पता कि आप हो कौन और पीपल आपसे कनेक्ट क्यों होगा। आपको समझना होगा कि इसके परे बहुत बड़ा दुनिया आपका इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला मैंने ब्रायन ट्रेसी की बुक्स, भगवत गीता, रामायण, महाभारत सब पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी बातें यूनिक है। लेकिन आप उसी करीब की बात कर रहे हो, फिर भी आपकी बातें यूनिक है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग आवर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास ही आपको वो सीक्रेट मिलेगा ना कि एवरीथिंग इज देयर, फिर भी यू आर वैल्यूएबल। ठीक है, बात समझ में आ गया? लिखिए, आई एम माई ओन ब्रांड। टाइप करें सभी लोग, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, आई एम माई ओन ब्रांड। यस एवरीवन, टाइप आई एम माई ओन ब्रांड, यू आर योर ओन ब्रांड। ओके, एंड ये भी जितनी भी चीजें हो ना, आप ये बुक्स में फाइंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, सो दैट इज वाई हम हम रूल कर रहे हैं मार्केट में। शुभ वरदान इज एक्चुअली लीडिंग।